अभी इंडिया में हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सब कॉन्ट्रैक्टर्स को जो इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। इंडिया में जब भी कोई बिल्डिंग कंप्लीट होती है तो लोग उस बिल्डिंग को देखते हैं, उसकी डिजाइन को अप्रिशिएट करते हैं, उसकी फिनिशिंग को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उस बिल्डिंग के लिए जो डेली स्ट्रगल होता है उसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। और उस स्ट्रगल के पीछे जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो होता है सब कॉन्ट्रैक्टर्स का। हर कंस्ट्रक्शन साइट के पीछे एक सब कॉन्ट्रैक्टर होता है जो वर्कर्स को मैनेज करता है, डेडलाइंस को मैनेज करता है, क्लाइंट्स का प्रेशर हैंडल करता है और रोज ग्राउंड रियलिटी फेस करता है। लेकिन इंडिया में सब कॉन्ट्रैक्टर्स की ग्राउंड रियलिटी उतनी सिंपल नहीं है जितनी की बाहर से दिखती है। ये सब कॉन्ट्रैक्टर्स कंस्ट्रक्शन की कई सारी प्रॉब्लम्स डेली फेस करते हैं और इनकी सबसे पहली प्रॉब्लम शुरू होती है लेबर मैनेजमेंट से। सुबह साइट स्टार्ट होने से पहले ही टेंशन हो जाती है, कौन वर्क करेगा, कौन अब्सेंट होगा, रिप्लेसमेंट कैसे मिलेगा। अगर एक वर्कर भी अब्सेंट हो जाए तो पूरा वर्क फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। कभी पेंटर नहीं आता, कभी प्लम्बर साइट छोड़ देता है, कभी मेसन दूसरी साइट पर शिफ्ट हो जाता है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सब कॉन्ट्रैक्टर पर पड़ता है। इंडिया का कंस्ट्रक्शन वर्कफोर्स सिस्टम आज भी लार्जरली अनऑर्गेनाइज्ड है। ना कोई पेपर वर्क डाटाबेस है, ना कोई क्विक रिप्लेसमेंट सिस्टम है और ना ही कोई प्राइसिंग की ट्रांसपेरेंसी है। और इसी वजह से डेली सब कॉन्ट्रैक्टर्स को ऑपरेशनल केओस फेस करना पड़ता है। और इसके बाद पेमेंट की प्रॉब्लम अलग से होती है। अक्सर कॉन्ट्रैक्टर्स या कस्टमर्स पेमेंट डिले कर देते हैं, लेकिन वर्कर्स को तो डेली वेजेस चाहिए होती है और साइट एक्सपेंसेस कॉन्टिन्यूअसली चल रहे होते हैं और इसीलिए कैश फ्लो प्रेशर डेली बना रहता है सब कॉन्ट्रैक्टर्स पर। बहुत सारे स्मॉल कॉन्ट्रैक्टर्स और सब कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ डिलेड पेमेंट की वजह से बहुत स्ट्रगल करते हैं। नाउ इसके बाद एक आता है मटेरियल कोऑर्डिनेशन का इशू। जैसे कभी मटेरियल लेट हो जाती है, कभी क्वांटिटी मिसमैच होती है, कभी सप्लायर्स अनअवेलेबल होते हैं, कभी साइट पर रिक्वायर्ड स्टॉक ही नहीं होता और इन सब का ब्लेम अक्सर सब कॉन्ट्रैक्टर्स पर आता है। ऑनेस्टली इंडिया का कंस्ट्रक्शन सिस्टम, इंडिया की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अभी भी प्रॉपर डिजिटल इकोसिस्टम की कमी फेस कर रही है। आज भी बहुत सारे सब कॉन्ट्रैक्टर्स डायरी, फोन कॉल्स, मैनुअल एंट्रीज और व्हाट्सएप चैट्स के भरोसे अपना बिजनेस चलाते हैं। उनके पास कोई सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट नहीं होता, कोई ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, कोई रियल टाइम कोऑर्डिनेशन सिस्टम नहीं होता और इस वजह से डिले होता है, प्रेशर बढ़ता है और इफिशियंसी कम होती है। नाउ इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डिजिटल इंफ्राटेक काम कर रहा है। डिजिटल इंफ्राटेक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को डिजिटली ऑर्गेनाइज्ड करता है, जिससे सब कॉन्ट्रैक्टर्स को वेरीफाइड स्किल्ड वर्कर्स मिल सके, ट्रस्टेड एंड फास्टर मैन पावर सपोर्ट मिल सके, ट्रस्टेड सप्लायर्स मिल सके, बेटर कोऑर्डिनेशन मिल सके और वर्क फ्लो मैनेजमेंट सिंपल हो सके। एक ऐसा इकोसिस्टम जहां कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल्स को रैंडम कॉन्टैक्ट्स और अनऑर्गेनाइज्ड सिस्टम्स पर डिपेंड न रहना पड़े। डिजिटल इंफ्राटेक का मिशन सिर्फ वर्कर्स या सब कॉन्ट्रैक्टर्स को कनेक्ट करना नहीं है। डिजिटल इंफ्राटेक का विजन है इंडिया कंस्ट्रक्शन वर्कफोर्स को डिजिटली बिल्ड करना। डिजिटल इंफ्राटेक से जुड़ने के लिए अभी स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल कीजिए और विजिट कीजिए digitalinfratech.in।